देखिए आज हम लोग को देखना है मैट्रिक्स का टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं इन्वर्स भी। ठीक है, इन्वर्टेबल बोले या इन्वर्स बोले। कंडीशन क्या कहता है भाई कि मैट्रिक्स में कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तब कहता है कि यदि ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, तब जो है एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रहा है। कब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है उसके बाद बी कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करा रहे हैं। ठीक है, किस रूप में भाई, वह सेम ऑर्डर का होगा। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी होगा। ठीक है, और इस रूप में होगा सच दैट कि क्या भाई ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ए बी और बी ए जो है क्या दे देगा आइडेंटिटी, ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए। ठीक है, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाए आई हो जाए। तब जो है बी को क्या बोलेंगे, तब बी, हाँ तब जो है बोलेंगे बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तब जो दूसरा मैट्रिक्स बी जो हमने माना था उस मैट्रिक्स बी को क्या बोलेंगे मैट्रिक्स ए का इनवर्स। कब, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तभी बी को क्या बोलेंगे ए का इनवर्स, और जब बी को ए का इनवर्स बोलेंगे तो ए को भी बी का इनवर्स बोलेंगे, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, बात समझ गए। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय ए का इनवर्स, यानी जो बी होगा वह होगा ए इनवर्स के बराबर। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कि इन्वर्टेबल होने के लिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा बराबर तो हम बोलेंगे इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक, चलिए जैसे एक सवाल देखते हैं इस पे 1 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, पहला सवाल है जैसे कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स हमने लिया है 2 3 1 2। देखो तो किस ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का, दिखाई दे रहा है ना, बहुत बढ़िया। और एक दूसरा मैट्रिक्स मान लिए हैं बी। ठीक है, 2 -3 -1 2। ठीक, अब ये दो में भी किस ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का। अब चलो भाई इन दोनों का चलिए निकालते हैं प्रोडक्ट ए इंटू बी। 2 3 1 2 लिख दिया पहला मैट्रिक्स, दूसरा लिख दे रहे हैं 2 -3 -1 2। ठीक है, ऑर्डर देखो पहला है 2/2 ऑर्डर का, दूसरा भी है 2/2 ऑर्डर का। और पहले कंडीशन को याद करते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना हम तभी करते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलन दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा बचेगा ये वाला टर्म, तो नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा 2/2 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए भाई इसको गुना करते हैं। गुना करने का तरीका आपको याद होना चाहिए। कैसे करते हैं, पहले रो को, ठीक है, पहले कॉलन के साथ, पहले रो को पहले कॉलन के साथ। चलिए 2 दूना 4 और प्लस 3 एकम 3, तो -3 हो गया ना। ठीक, पहला का पहले के साथ हो गया, पहला रो का पहले कॉलन के साथ हो गया। अब पहले रो का चलेंगे दूसरे कॉलन के साथ। बात समझ गए, चलिए करते हैं। तो 3 दूना -6 और प्लस 3 दूना 6। कोई तकलीफ, तो पहले का जो है दोनों के साथ हो गया, बोला जाए। अब किसकी बारी, अब दूसरे रो का पहले कॉलन के साथ। ठीक है, तो 1 × 2 2 और 2 × 1 -2। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है दूसरे का पहले के साथ हो गया, अब दूसरे रो का दूसरे कॉलन के साथ। ठीक है, तो हो गया 1 × -3 और 2 दूना 4। कोई तकलीफ, हो गया पूरा का पूरा मल्टीप्लाई। कैसे किए जो याद आ गया ना। चलो अब इसको सोल्व कीजिए भाई, कितना आता है तो देखिएगा। 4 में से 3 गया
6 में से 6 गया, 2 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 1। तो देखो तो 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। इसी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को तो आई बोलते हैं, जो सेकंड ऑर्डर का है I2। तो ए भी पता चल गया, ए बी बराबर तो आई आ गया। अब किसको देखना है? बी ए। अब किसको देखना है? बी ए, बी ए। चलो भाई, बी मैट्रिक्स हमारा क्या था? 2 -3 -1 2। और ए मैट्रिक्स हमारा क्या था? 2 3 1 2। यही था ना? चलो फिर सब इसका गुना करना है, सेम प्रोसेस। पहले रो का पहले कॉलन के साथ चलेगा ना? यस सर। चलो भाई, 2 दूना 4 और 3 इंटू -3 हो गया। पहले का पहले के साथ हो गया, अब पहले का दूसरे कॉलन के साथ, पहले रो का दूसरे कॉलन के साथ। तो 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, -6 हो गया। चलो अगला क्या हो गया भाई यहाँ से? अब यहाँ से क्या देखें? पहले का हो गया दोनों के साथ। अब किसकी बारी? दूसरे रो का पहले कॉलन के साथ। तो आ गया 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब दूसरे के साथ ना। अब किसकी बारी? अब है दूसरे रो का दूसरे कॉलन के साथ। तो आ गया 1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -3 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे कितना गया? 4 में से 3 गया, 1 6 में से 6 गया, 2 में से 2 गया और 4 में से 3 गया। तो देखो तो ये भी 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? ए बी बराबर भी आ गया I। देखो ना, ए बी बराबर भी आ गया I और बी ए बराबर भी क्या आ गया? I। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? दैट इज ए बी बराबर बी ए बराबर I। और जैसा ही ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आ जाता है, तभी जो है हम लोग क्या कहते हैं? तब जो बी होगा वह ए का इन्वर्स होगा। जो मैट्रिक्स बी होगा वह ए का इन्वर्स होगा। और बी मैट्रिक्स कितना है हमारा? 2 -3 -1 2। इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर ए को बोलेंगे तो बी का इन्वर्स बोलेंगे, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा चलेगा। यस सर। तो पहले थ्योरी में कोई दिक्कत इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में नहीं ना। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कहता है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इन्वर्स संभव है। जैसे जो है संख्या में केवल और केवल एक इन्वर्स होता है, जोड़ के लिए चाहे गुना के लिए, वैसे ही मैट्रिक्स में भी किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल एक इन्वर्स संभव है, एक से अधिक नहीं संभव है। ठीक है, उसके विषय में चलते हैं। कहता है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। ठीक है, क्या कहता है कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो क्या होता है? इन्वर्स इन्वर्स होता है किसका? जो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। इफ इट एग्जिस्ट, यदि वह संभव है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यदि संभव है तो वह कैसा होगा? इज यूनिक, वह केवल और केवल एक होगा। क्या होगा? केवल और केवल एक संभव होगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं सच में होता है या नहीं होता है। मान लिए क्या कर लिए? मान लिए कि ए जो है कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे किस ऑर्डर का है? एम ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और मान लिए इसके साथ ये जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एक से अधिक जो है इसका जो है इन्वर्स संभव है। क्या मान लिए? मैट्रिक्स ए का एक से अधिक क्या संभव है? इन्वर्स संभव है। तो मान लिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, जहाँ एम बाई एम ऑर्डर का जो है बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
ठीक है, हैज बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज बी एंड सी बी इट्स टू इनवर्स। ठीक है, क्या मान लिए कि B और C इसका के को इन्वर्स हो गया 2। ठीक है, जब 2 को इन्वर्स हो गया, ठीक है, तब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तब बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स A का इन्वर्स अगर B एगो होगा, तब हम कह देंगे कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना होगा, तब हम B को क्या बोलेंगे, A का इन्वर्स बोलेंगे। और यदि C इज इन्वर्स ऑफ, यदि C हो जाए A का इन्वर्स, B होता तब तो, अगर B होता तो AB इज इक्वल टू BA बराबर I लिखते, लेकिन अगर A का इन्वर्स क्या होता, C होता, तब हम क्या लिखते, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I लिखते कि नहीं लिखते, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स का डेफिनेशन यही ना कहता है कि A का जो इन्वर्स होगा उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा AB BA I के इक्वल, तो C के साथ होगा तो AC CA I के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखेंगे क्या देखेंगे भाई, अगर हम यहाँ से यह बात कर दें, अब नाउ, ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स B की बात कर लें, तो कोई भी मैट्रिक्स के लिए हमने कहा था क्या कि कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिलता है। मैट्रिक्स का पिछला क्लास, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। तो B को हम B इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है, और B इंटू आई लिखे तो हम यह भी कह सकते हैं क्या भाई कि जो इस मैट्रिक्स से कि I जो मैट्रिक्स है वह हम लोग AC के बराबर लिख सकते हैं। B बराबर देखो ना यहाँ से इस टर्म से, ठीक है, इस टर्म से देखो तो जो आइडेंटिटी है वह A इंटू C के बराबर है, ठीक है, और A इंटू C के बराबर है, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं, यह जानते हैं मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स का जो गुना होता है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम इसको B इंटू AC को BA इंटू C लिख सकते हैं। बोला जाए क्या लिख सकते हैं, BA इंटू C, और BA इंटू C लिख दिए तो साथ ही साथ देखो तो BA जो है इस पहले वाले कंडीशन से BA के जगह पे हम I आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है, और I इंटू क्या हो जाएगा C, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, तो क्या मिल गया C। इसका मतलब जो है हमको मिल गया B इज इक्वल टू C। अब ये बताइए B और C तो दो अलग अलग मैट्रिक्स लिए थे जो कि माने थे कि A का इन्वर्स है, और यहाँ पे आगे चल के हमको क्या दिख गया कि B और C जो दो अलग अलग था वो दोनों आगे चल के सेम हो गया, और जब जैसे ही दोनों सेम हो गया इसका मतलब हमको यह पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल कितना इन्वर्स संभव है, एक है, बाकी कितना भी मानेंगे वो सब जो है क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कि मैट्रिक्स A हैज यूनिक इन्वर्स, यानी यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। बोलिए इस कंडीशन को समझे कि नहीं समझे, इस थ्योरम को समझे कि नहीं समझे, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। कोई भी संख्या होगा तो उसका केवल और केवल कितना इन्वर्स संभव है, एक, अगर है तो, ठीक है। उसी प्रकार मैट्रिक्स में भी जो है कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका इन्वर्स पॉसिबल है तो उसका केवल और केवल कितना इन्वर्स होगा, एक होगा। अगर एक से अधिक मानते भी हैं तो वो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कहेंगे कि वह एक ही इन्वर्स है। क्लियर। चलिए, इफ A and B are invertible matrices, A and B are invertible matrices of the same order
ऑर्डर देन तब जो है क्या कहता है कि A इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वह बराबर होगा B इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर। बात समझे क्या हमने कहा कि थ्योरम कहता है कि यदि A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, यानी A और B कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल, यानी A और B दोनों का इन्वर्स संभव है। इन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स इसका संभव है। तब कहता है मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब कहता है कि A इंटू बी का इन्वर्स बराबर होगा B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल। हम सेम टू सेम अगर हम लोग थोड़ा सा याद कर लें किसको भाई, तो A इंटू बी का हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे। A इंटू बी का जब ट्रांसपोज पढ़े थे तो पढ़े थे B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज के बराबर होता है। सेम टू सेम हम लोग को यहाँ पे कंडीशन देखना है कि A इंटू बी का इन्वर्स जो होगा वह होगा B इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर होगा। याद रखने के लिए कंडीशन हो गया कि दोनों को इसी प्रकार से याद रखेंगे, दोनों सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है A इंटू बी का ट्रांसपोज रहेगा तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और A इंटू बी का इन्वर्स रहेगा तो B इन्वर्स A इन्वर्स। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कि सच में यह होता है या नहीं, प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। चलो भाई इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कहता है अगर हम लोग बात कर लें क्या भाई, तो हमने कहा क्या कि अगर इस तरीके से बात कर लें कि थोड़ा सा समझ ले, याद कीजिए जब A और B जो है एक दूसरे का इन्वर्स होता था तो AB बराबर B A बराबर I कहते थे, और हम कहते थे कि B जो है A का क्या है, इन्वर्स है, B को A का क्या बोलते थे, इन्वर्स बोलते थे। तो इस कंडीशन में हम इस मैट्रिक्स इस टर्म को A इंटू बी के जगह पे A का इन्वर्स लिख सकते हैं और इज इक्वल टू I। देखो तो जो हमने लिखा है वहाँ पे A B इज इक्वल टू बी A बराबर I, और इसी कंडीशन में तो कहते थे कि B जो है होता है A का क्या होता है, इन्वर्स। यही ना बोले कि B जो है A का क्या है, इन्वर्स है, तो हम B के जगह पे A इन्वर्स लिख सकते हैं। तो A इंटू A का इन्वर्स कितने के बराबर मिल गया हम लोग को, I। तो ये हमको एक फार्मूला बन गया, बोला जाए A इंटू A का इन्वर्स कितने के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे और लिखने वाले हैं क्या कि A इंटू ए बी इंटू ए बी का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कहेंगे कोई मैट्रिक्स है A इंटू बी और उसी का इन्वर्स कर दिए इंटू बी का इन्वर्स, तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाय डिफिनेशन ऑफ दिस कंडीशन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के परिभाषा से हमको ये मिल जाएगा। और जैसे ही ये मिल गया तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इस टर्म में दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ प्री A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मतलब पहले, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इन्वर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A इन्वर्स ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर A इन्वर्स इंटू I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और जब ये लिख सकते हैं तो फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर क्या कहेंगे भाई, तो फिर याद कीजिए क्या भाई कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यानी हम लोग वहाँ से पढ़ते थे A इंटू बी इंटू सी बराबर होता है A इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो कराएंगे और तब जो है इस कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इन्वर्स A इंटू बी लिख सकते हैं, बोला जाए, और इंटू है A इंटू बी का इन्वर्स। बोलिए लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत, हमने एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, शुरू के को जो है ईस्ट वाले टर्म्स के अनुसार जो है इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया, चलेगा, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या हो गया, A इन्वर्स इंटू I। और हमने ये भी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स। यानी A इन्वर्स को आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A इन्वर्स मिलेगा। तो हम इसको यहाँ पे A इन्वर्स ही लिख देते हैं, चलेगा सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब फिर यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ से A इन्वर्स इंटू A। अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे कि A इंटू A का इन्वर्स जब आइडेंटिटी होता है तो A इन्वर्स इंटू A भी क्या होगा, आइडेंटिटी। तो इसके जगह पे I लिख दिए, इस टर्म के जगह पे क्या लिख दिया हमने, I लिख दिया, ठीक है। इंटू क्या है,
बी लिख दिया इंटू ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, चलेगा। अब फिर देखो आई इंटू बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, और फिर वही कंडीशन आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम आई इंटू बी के जगह पे बी लिख दें और ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब क्या कर रहे हैं भाई, तो अब यहाँ से फिर कर रहे हैं एक काम, क्या भाई, जिस प्रकार से हमने शुरू में ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था उसी प्रकार से अब बी इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बी इन्वर्स से। ठीक है, तो लो भाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया बी इन्वर्स इंटू बी इंटू ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्या काम किया यहाँ पे हमने, तो दोनों तरफ प्री बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। चलिए अब जैसे ही ये काम किया तो फिर देखो तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या दे देगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। देखो ना यहाँ से ए इंटू ए का इन्वर्स आई, तो बी इंटू बी का इन्वर्स आई। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स संभव हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, आई देगा। तो हमने आई लिख दिया इंटू ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, चलेगा। और देखो तो किसी आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स को गुना करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम ए इंटू बी का इन्वर्स लिख दें, तो ए इंटू बी का इन्वर्स कितने के बराबर हो गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और देखो तो यही तो लगता है कह रहा था, बोल रहा था, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स है उसका ए इंटू बी का इन्वर्स उसको क्या लिखेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, ना कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स। क्या कभी भी लिखेंगे इन्वर्स बी इन्वर्स, यहाँ पे ध्यान दे देना है कि अगर कभी भी ए इंटू बी का इन्वर्स हो और लिख दिया है ए इन्वर्स बी इन्वर्स तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वो हमेशा बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपका थ्योरी क्या होता है, समाप्त। कौन सा चैप्टर का, यानी 3.4 का। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल को देखने के पहले आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या कहते हैं, ठीक है।